नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। किसानों की भूख हड़ताल के 12वें दिन किसान नेता सरबन सिंह पंधेर ने झूठे वादों से लोगों को धोखा देने के लिए सरकार की आलोचना की। पंधेर ने कहा कि हमने सुना है कि हरियाणा के सीएम सैनी और केंद्रीय मंत्री गडकरी अमृतसर जा रहे हैं। हम पंजाब के किसानों से राज्य में उनका प्रवेश का विरोध करने का आह्वान करते हैं। पंधेर ने कहा कि किसान जो बस पैदल चल रहा है, उनके साथ इतना क्रूर व्यवहार क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा काम सिर्फ एमएसपी देना नहीं है, बल्कि एमएसपी की घोषणा के बाद आप मंडियों में फसल नहीं खरीदते। हमारी मांग है कि फसल खरीदी जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय रूस दौरे की यात्रा पर मॉस्को के लिए रवाना होंगे। इस दौरान 10 दिसंबर को मॉस्को में राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसेव भारत रूस अंतर सरकारी सैन्य एवं सैन्य तकनीकी सहयोग की 21वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को में द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देंगे। साथ ही रूस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। बांग्लादेश में इस्कॉन के 2 और मंदिरों में उपद्रवियों ने आग लगा दी है। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष धर्मन दास ने एक्स पर जानकारी देकर बताया कि शनिवार तड़के करीब 4 बजे उपद्रवियों ने ढाका जिले के धौर गांव में स्थित श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर और श्री श्री महाभाग्य लक्ष्मी नारायण मंदिर में आग लगा दी है। ये दोनों मंदिर इस्कॉन के हरे कृष्णा नामहट केंद्र के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने बताया कि पेट्रोल या किसी अन्य ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल कर इन मंदिरों में आग लगाई गई है, जहाँ देवी देवताओं की मूर्तियां और अन्य सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गए। भाजपा ने इस घटनाओं की निंदा की है। फिल्म निर्माता सुभाष घई को मुंबई में लीलावती अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। सूत्रों के अनुसार घई को बुधवार शाम से ही सांस संबंधी समस्या, कमजोरी, बार बार चक्कर आना, याददाश्त में कमी और बोलने में कठिनाई के बाद कल देर शाम लीलावती अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। हालांकि घई के प्रतिनिधि ने एक बयान जारी कर कहा कि फिल्म निर्माता को नियमित जाँच के लिए भर्ती कराया गया है और उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज रविवार सुबह 7 बजे एक दिन के दौरे पर जयपुर के खेड़ापति बालाजी में कांग्रेस के नेतृत्व संगम ट्रेनिंग कैंप में शामिल होने पहुंचे। राहुल गांधी सुबह 9 बजे ट्रेनिंग कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने नेतृत्व संगम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा की। कांग्रेस का यह ट्रेनिंग कैंप हर साल आयोजित होता है। 2 साल पहले यह माउंट आबू में आयोजित किया गया था। यहाँ पर भी राहुल गांधी ने ट्रेनिंग कैंप को अटेंड किया था। राहुल गांधी दोपहर 3 बजे वापस दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। अपने नए नारे अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे के साथ आम आदमी पार्टी के खिलाफ परिवर्तन यात्रा शुरू की गई है। भाजपा का कहना है कि पिछले 10 सालों से दिल्ली की जनता कुशासन का सामना कर रही है। अगर दिल्ली को विकास के पथ पर दौड़ना चाहता है तो यह काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। अगले वर्ष सितंबर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण करेगा। इसे लेकर संघ पंच परिवर्तन की विश्वव्यापी कार्य योजना तैयार कर रहा है। मुख्य बात यह है कि संघ के अगले 100 साल की रूपरेखा अप्रैल 2025 में कानपुर महानगर में तैयार की जाएगी। पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा मोहन भागवत की अध्यक्षता में की जाएगी। 5 दिन तक चलने वाली इस बैठक में राष्ट्रीयता को सर्वोपरि मानते हुए संपूर्ण हिंदुत्व को जोड़ने को लेकर मुहिम के तहत काम किया जाएगा। प्रत्येक दिन अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाएगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के होने वाले अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपील पर प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप की अपील थी कि ब्रिक्स के सभी देश उनके सामने यह सुनिश्चित करें कि यह डॉलर के खिलाफ कोई नई करेंसी नहीं बनाएंगे और न ही किसी अन्य करेंसी का समर्थन करेंगे। ऐसा करने पर उन्होंने 100% टैरिफ लगाने की धमकी भी दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत का डॉलर को कमजोर करने का कोई इरादा नहीं है और ट्रंप को इस बाबत कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को तैयारियों का जायजा लिया। योगी आदित्यनाथ शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। वहां 5 घंटे से अधिक समय तक रहकर विभिन्न परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने के साथ ही मोदी के प्रस्तावित सभा स्थल पर भी गए। उन्होंने सभी अधिकारियों, पार्टी पदाधिकारियों संग बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। योगी ने कहा, किसी भी साधु संत या संस्था के साथ
किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नियमानुसार सभी को भूमि प्रदान की जाएगी। सीरिया में विद्रोही आक्रामक अभियान के तहत तेजी से आगे बढ़ते हुए दशमिक के कई उपनगरों तक पहुंच गए हैं और राजधानी दशमिक समेत सीरिया के सभी छोटे और बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। कई सरकारी इमारतों, रेडियो स्टेशन और टीवी स्टेशनों को अपने कब्जे में ले लिया गया है। विद्रोहियों के तेवर को देखते हुए राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर चले गए हैं। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।